हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाई टी पर। हम मैट्रिक्स पढ़ रहे थे 12th क्लास के लिए और हमने एक्सरसाइज 3.2 सोल्व की थी। आगे हमारे पास आयु से संबंधित कुछ प्रकार हैं, हम उनकी बात करेंगे। वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा स्टडी मटेरियल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले इन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो पाए, बच्चों तक कंटेंट पहुँचे, वो पढ़ पाएँ इस समय में, तो अपने टाइम का सदुपयोग कर सकें, इसलिए प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखिए, हमने मैट्रिक्सों के कुछ प्रकार पहले पढ़े थे। आज हम बात कर रहे हैं एक आव्यूह का यानी एक मैट्रिक्स का परिवृत्त मैट्रिक्स क्या होता है, यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। परिवृत्त बोलने में थोड़ा सा छोटा सा लग रहा है, इसलिए हम क्या नाम लेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स की ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है, बहुत ही सिंपल सा है कि यदि कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स की पंक्तियों को तो क्या बना दिया जाए, स्तंभ बना दिया जाए, या फिर ऐसा कह दें कि स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए। तो इस प्रकार से जो नई मैट्रिक्स प्राप्त होगी वो मैट्रिक्स है, वो दी गई मैट्रिक्स की परिवृत्त मैट्रिक्स या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगी। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स को, जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है उसको ए डैश या ए ट्रांसपोज, ऊपर टी लगा करके प्रदर्शित करते हैं, ए ट्रांसपोज बोलते हैं इसे, ए ट्रांसपोज से प्रदर्शित करते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको किस प्रकार से लिखा जाता है, इसे टी लगा हुआ हो या डैश लगा हुआ हो तो क्या है, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, रहेगा ध्यान। अब देख लीजिए होती कैसे है। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स ए, ये कोई 2/3 क्रम की है, मैंने लिखा इसे ये 2/3 की, ठीक। इसमें 2 पंक्ति 3 स्तंभ है। इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगी, इसमें पंक्तियों को आप स्तंभ बना दीजिए, ठीक है। 2 डेफिनेशन लिखी है हमने यहाँ पे साथ साथ, पंक्तियों को स्तंभ में बदला जाए या फिर स्तंभों को पंक्तियों में, एक ही बात है। पहले देखो पंक्ति बदल के देखिए, ये पहली पंक्ति है आपके पास, ये क्या है, पहली पंक्ति, 2 3 4, इसको बना देते हैं हम स्तंभ, 2 3 और 4। और ये है दूसरी पंक्ति, इसको बना देते हैं हम दूसरा स्तंभ, ठीक है। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया और पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन गया। अब देखेंगे तो इसका क्रम बदल गया है, तो ये क्या हो गई है, 3/2 क्रम की हो गई है। ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाती है। किसकी ट्रांसपोज है ये, ए की। तो ए की ट्रांसपोज को इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। अब मान लीजिए सिंपल रूप में मैं कहूँ, एक मैट्रिक्स ए है, वो AIJ के रूप में लिखी हुई है और उसका ऑर्डर है वो M/N के रूप में है। तो बताइए ए ट्रांसपोज क्या होगी, जैसा ये दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से क्या बन जाएगी, AJI, और ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा N/M। क्यों, क्योंकि हमने स्तंभों को पंक्तियाँ बना दी है, तो स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या की जगह और पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या की जगह, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पर तो आपको पंक्तियों को स्तंभों में बदल करके बताया है, यदि हम उल्टा करें यानी स्तंभों को पंक्तियों में बदलें तो क्या मिलेगा, तो स्तंभों को पंक्तियों में बदल के देखिए, ए ट्रांसपोज वो भी ए ट्रांसपोज ही कहलाएगी। ध्यान दीजिए, पहला स्तंभ क्या है आपके पास, 2 1, हम इसको पंक्ति बनाएंगे तो ये बन गया पहली पंक्ति। अब दूसरा स्तंभ है 3 0, हम इसको पंक्ति बना देंगे तो ये दूसरी पंक्ति बनेगी 3 0। तीसरा स्तंभ है वो तीसरी पंक्ति बनाएगा यानी 4 2। तो अब देखिए क्या इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में कोई फ़र्क है, आपको देखने पर लगेगा कोई भी फ़र्क नहीं है। इसका मतलब है या तो पंक्तियों को स्तंभों में बदलो या स्तंभों को पंक्तियों में बदलो, एक ही काम करना है, दोनों नहीं करने, कभी एक साथ दोनों ही रिपीट कर दो। तो ये ए डैश या ए ट्रांसपोज के रूप में लिखी जाती है। तो ध्यान रहे ये आपके पास मैट्रिक्स है, हम आगे इनको ए डैश के रूप में प्रदर्शित करने वाले हैं सभी जगह पर। आप टी भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आव्यूहों में ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, उसके गुणधर्म। गुणधर्मों में सबसे पहले है हमारे पास पहला कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात की जाए तो हमें मूल मैट्रिक्स ए ही प्राप्त होती है, ठीक है। ध्यान रहेगा ऐसा, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए ली एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 1 3, ये हमारे पास एक 2/2 क्रम की मैट्रिक्स है। हम इसकी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या बनेगी, 2 4 और 1 3, हमने पंक्तियों को किस में बदल दिया है, स्तंभों में। अब इसकी एक बार फिर से और ट्रांसपोज निकालेंगे तो हम इसमें क्या करेंगे, दोबारा ऑर्डर चेंज करेंगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया और दूसरी पंक्ति को हमने दूसरा स्तंभ बनाया। अब आप इसे देखें और इसे देखें तो ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज की भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स दोनों सेम ही है। इट मीन्स आपके पास पहला गुणधर्म है वो सेटिस्फाई होता है। सेकंड को देखिए कि यदि आप किसी अचर राशि के साथ हुए मैट्रिक्स को गुणा करते हैं और फिर उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, यदि इस राशि है के अचर राशि, उसके साथ एक मैट्रिक्स को गुणा किया गया,
ठीक। और फिर उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम निकालते हैं तो किसके बराबर होगी, अचर राशि तो बाहर छोड़ दीजिए क्योंकि अचर राशि में कोई चेंज ही नहीं होगा, उसको क्या पलटेंगे तो गुणा हो जाता है अवयवों में, तो वो ए डैश के रूप में आपके पास हो जाएगा। ठीक है, यानी ए मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के ऊपर ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स का लगेगा, टेस्ट लगेगा, आपको के पर कुछ नहीं लगाना है। चलिए तीसरा जो रूल है आपके पास, वो तीसरा गुणधर्म है, वो कहता है ए प्लस बी या ए माइनस बी, आप माइनस बी इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे, तो ए माइनस बी। इस कंडीशन में क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस माइनस बी ट्रांसपोज, यानी दो मैट्रिक्सों का योग या अंतर हो, उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली जाए तो वो दोनों मैट्रिक्सों की अलग अलग ट्रांसपोज के योग या अंतर के रूप में होती है। ठीक है, सिंपल सा है, आपके पास एग्जाम्पल आ जाएंगे, हम वहाँ पे इनकी बात कर लेंगे, तो अलग से और बात नहीं कर रहे हैं। फोर्थ की हम बात कर लें तो चौथे गुणधर्म में कहता है कि ए बी दो मैट्रिक्स है और दोनों गुणन के लिए अनुकूलनीय है, तो दोनों का गुणा किया जाए और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाली जाए तो वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के गुणन के साथ बराबर होती है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, इस पे आधारित क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये जरूर आना चाहिए। ठीक, चलिए हम इन सब के बारे में एग्जाम्पल भी करेंगे, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो देखिए इन सभी गुणधर्मों को समझने के लिए हमारे पास एग्जाम्पल 20 है। क्या कह रहा है कि यदि ए एक मैट्रिक्स है जो 3 √3 2 और 4 2 0 यानी 2/3 क्रम की एक मैट्रिक्स है, और एक अन्य मैट्रिक्स बी वो भी आपके पास 2/3 क्रम की है आपके पास। ठीक है, तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। क्या क्या सत्यापित करवाना चाह रहा है, नंबर 1, ए ट्रांसपोज की भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर होती है। इसके अलावा ए प्लस बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के साथ बराबर होती है। इसके अलावा थर्ड जो इंपॉर्टेंट है, ए बी ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के साथ बराबर होती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं, हमें चाहिए ए ट्रांसपोज। ठीक, ए तो दे रखी है, तो ए ट्रांसपोज क्या बनेगी, हमने बताया था हम पंक्तियों को किस में बदल देंगे, स्तंभों में। तो 3 √3 और 2, हमने पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया है और दूसरी पंक्ति को बना देते हैं दूसरा स्तंभ, तो ये हो गई ए ट्रांसपोज। ठीक, अब हम इससे एक बार फिर से और ट्रांसपोज लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, फिर से हम पंक्तियों को स्तंभों में बदलते हैं। पहली पंक्ति है 3 4, तो ये पहला स्तंभ बन गया। दूसरी पंक्ति है √3 और 2, तो √3 2 ये दूसरा स्तंभ बन गया। और तीसरी पंक्ति है 2 0, तो तीसरा स्तंभ बन जाएगा 2 0। अब आप इसे ध्यान से देखिए, ये क्या है, मैट्रिक्स ए ही है। इट मीन्स क्या हो गया, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज है वो मैट्रिक्स ए के साथ बराबर होता है। सही है, अब देखिए नेक्स्ट, ए प्लस बी ट्रांसपोज, हम दोनों को जोड़ेंगे, ए को और बी को। ठीक है, सबसे पहले ए बी को जोड़ लेते हैं। अब आपके सामने ए और बी दी गई हैं तो जोड़ देते हैं दोनों को। क्या क्या है, 3 √3 और 2 4 2 0। इसके अलावा बी जो मैट्रिक्स है वो है 2 -1 2 1 2 और 4। अब ऐड करते हैं तो संगत संगत अवयव जुड़ जाएंगे, तो 3 और 2 5, इसके अलावा √3 -1 और 2 और 2 4, 4 और 1 5, 2 और 2 4 और 0 4 4। ठीक, अब हम ए प्लस बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं, तो हम पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे। पहली पंक्ति 5 √3 -1 और 4 और दूसरी है 5 4 4, तो ये पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया, हमारे पास ए प्लस बी डैश आ गई। हम इसे समीकरण 1 डाल देते हैं। अब ऊपर मैट्रिक्स ए लिखी हुई है, ए से ए की ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिख लेंगे। ए की ट्रांसपोज 3 √3 2 और 4 2 0, हमने पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया है। वह ऐसे ही बी डैश लिख लेंगे, ये आपके पास बी लिखी हुई है यहाँ पर ऊपर, तो बी डैश क्या बनेगी, 2 -1 और 2 और 1 2 4, ये आपके पास बी डैश है। हमें चाहिए ए डैश और बी डैश दोनों का योग, तो ए डैश प्लस बी डैश दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो संगत संगत अवयव जुड़ जाएंगे, तो जोड़िए। 3 में 2 जोड़ेंगे 5, फिर 5 में 1 जोड़ेंगे 5, √3 में से 1 घटाएंगे तो √3 -1 और 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 2 में 2 जोड़ेंगे फिर से 4 और 0 में 4 जोड़ने पर 4। अब आप 1 और 2 को देखिए तो क्या मिलता है आपको, 1 व 2 से, 1 और 2 से हमको मिलता है कि ए प्लस बी की जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो ए ट्रांसपोज प्लस में बी ट्रांसपोज के बराबर होती है। तो ये सत्यापित करना था, सत्यापित हो गया है। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा था, ए बी डैश, भाई ए बी का तो गुणन ही संभव नहीं है ना, यहाँ पे तो 2/3 है और ये भी 2/3 है,
तो यहाँ 3 है और यहाँ पे 2 है, तो गुणा तो संभव नहीं है, तो गुणा वाली तो आपके पास यहाँ पे होगी ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे मिस्टेक है, हमने गलती कर दी है। यहाँ के बी डैश है, तो ये आपके पास हो जाएगा के बी डैश। तो चलिए इस पार्ट को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम बी मैट्रिक्स को के से गुणा करते हैं। तो ये थर्ड पार्ट हमारे पास, जो बी मैट्रिक्स है उसको हम के से गुणा करके लिखते हैं। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास थी, उसे हम के से गुणा करके लिखेंगे, तो हो जाएगी 2k माइनस में के और 2k, के 2k और 4k। ठीक है, ये हमने मैट्रिक्स बी को के से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, अब हम इसमें क्या करते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगी, के बी की ट्रांसपोज चाहिए हमको। तो पंक्तियों को हम बनाएंगे स्तंभ, तो क्या बन जाएगा 2k माइनस में के और 2k, इसके अलावा के 2k और 4k, ये बन गई हमारे पास। अब देखें ध्यान से, तो पूरी मैट्रिक्स में आपके पास के कॉमन है, तो हम के को बाहर निकाल देंगे। तो क्या बन जाएगा 2 1 माइनस 1 2 और 2 4। ठीक है, इस पूरी मैट्रिक्स में से प्रत्येक अवयव में के है, इसलिए के को बाहर निकाला गया है। कॉमन लिया जा सकता है यदि गुणा किया जा सकता है तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास बी डैश है। तो के बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वो के और बी ट्रांसपोज के साथ में आपके पास बराबर आ गई। तो ये हमें सत्यापित करना था, तो ये हमको मिल गया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 21वां क्वेश्चन है। एग्जाम्पल कह रहा है, यदि ए एक मैट्रिक्स आपको मिली है जो कि स्तंभ मैट्रिक्स है और एक अन्य मैट्रिक्स बी मिली है जो कि पंक्ति मैट्रिक्स है, ये दोनों हैं, तो कह रहा है सत्यापित कीजिए क्या ए बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के साथ बराबर होती है। तो एक गुणधर्म रह गया था, वो इस एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास सामने आ गया है। तो चलिए हम करते हैं गुणा। सबसे पहले हमें चाहिए ए बी मैट्रिक्स, तो हम ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स के साथ गुणा करते हैं। क्या गुणन संभव है, ये चेक कर लीजिए। ये ऑर्डर है 3/1 का और ये ऑर्डर है 1/3 का। तो देखिए 1 और 1, तो आपके पास 3/3 की ए बी मैट्रिक्स आ जाएगी। तो चलिए ए मैट्रिक्स को लिखें हम गुणा करने के लिए, -2 4 और 5, और इसे हमें गुणा करना है 1 3 -6 से। तो चलिए क्या मिलेगा वो गुणा देख लीजिए। -2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, -2 गुणा होगा 1 से तो -2 मिलेगा। फिर हम पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे, दूसरा स्तंभ 3 है तो 3 से गुणा हो जाएगा, तो -2 3 से गुणा होगा तो -6 बनेंगे। फिर हम -2 को -6 से करेंगे तो +12 बनेंगे। तो पहली पंक्ति पूरी हो गई, पहली पंक्ति का गुणा हो गया है पूरा। अब दूसरी पंक्ति 4 है, 4 को तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे तो 4 12 और -24 हो जाएंगे। फिर हम तीसरी पंक्ति है जिसका अवयव 5 है, उसको तीनों स्तंभों से गुणा कर देंगे तो 5 5 3 15 और 5 6 30। तो ये हमारे पास ए बी मैट्रिक्स आ गई है। ठीक, अब हम निकालते हैं ए बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो ए बी की ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालने के लिए हम पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे। तो पहली पंक्ति -2 -6 और 12 हमने बना दिया स्तंभ। दूसरी पंक्ति है 4 12 और -24, तो दूसरा स्तंभ बन गया। और तीसरी पंक्ति है 5 15 और -30, हमारे पास तीसरा स्तंभ बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है बी डैश ए डैश। तो बी डैश को आप ज्ञात करें, तो बी आपके पास एक पंक्ति मैट्रिक्स थी तो वो बन जाएगी अब स्तंभ मैट्रिक्स 1 3 -6। ठीक, वह ए डैश की बात करें तो ए डैश आपके पास एक स्तंभ मैट्रिक्स थी, अब क्या बनेगी पंक्ति। तो -2 4 और 5 हमने स्तंभ को पंक्ति बदल कर दिया, तो ये पंक्ति बन गई। अब बी डैश ए डैश प्राप्त हो गया तो हम बी डैश का ए डैश के साथ गुणा कर देंगे, जो चाहिए वो कर लेंगे। तो बी डैश आपके पास 1 3 -6 और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है ए डैश से -2 4 और 5 से। ठीक है, तो चल कर दीजिए गुणा, सेम वैसा ही गुणा होगा। वही आपके पास पहली पंक्ति का अवयव 1 है, वो 3 स्तंभ -2 4 और 5 से गुणा होंगे। -2 से गुणा करेंगे तो -2, 1 को 4 से करेंगे तो 4 और 1 को 5 से गुणा करेंगे तो 5। ये पहली पंक्ति पूरी हो गई। फिर हम 3 को करेंगे, 3 दूसरी पंक्ति है, दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से करते हैं तो -6 3 चौक 12 और 3 5 15। फिर तीसरी पंक्ति है -6 को करेंगे तीनों से तो -6 -2 गुणा होकर +12,
-6 को 4 से करेंगे -24 और -6 को 5 से करेंगे तो -30। ये नंबर 2 हो गई। अब आप 1 और 2 को देखिए, दोनों में कोई फ़र्क है क्या? दोनों की दोनों बिल्कुल सेम हैं, एक जैसी हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर ए बी डैश है यानी समीकरण 1 है, सेम वैसे ही आपके पास समीकरण 2 है। तो 1 और 2 दोनों सेम हैं, एज इट इज हैं, इसलिए समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 से हमको मिला ए बी की ट्रांसपोज है वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के साथ बराबर होती है। तो ये सत्यापित करना था, हो गया सत्यापित। इसी के साथ चारों गुणधर्मों से संबंधित हमने उदाहरण कर लिए हैं। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक्स का एक और नया रूप, सममित रूप। क्या होता है? ऐसी कोई वर्ग मैट्रिक्स, कोई भी ऐसी वर्ग मैट्रिक्स है जो अपनी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के समान हो, यानी ए बराबर क्या हो, ए डैश हो, तो वो क्या कहलाती है? सममित मैट्रिक्स कहलाती है। ए बराबर ए डैश वो आपके पास एक सममित मैट्रिक्स कहलाएगी। और ऐसा कब हो सकता है? केवल जब मैट्रिक्स कैसी हो, वर्ग मैट्रिक्स हो। तो ये अंडरस्टूड भी है, ना भी लिखोगे डेफिनेशन में तो भी चलेगा, ठीक है। तो वर्ग मैट्रिक्स ऐसी हो जिसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके साथ बराबर हो, तो मैट्रिक्स कैसी कहलाएगी? सममित मैट्रिक्स कहलाएगी, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स ए ली और वो आपके पास 2 4 4 और 2 के रूप में लिखी हुई है, या मैं इसको 1 लिख देता हूँ। तो आप इसकी ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या बन जाएगी? 2 4। हमने पहले पंक्ति से स्तंभ बनाया और दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ, तो आप देखेंगे दोनों सेम ही हैं। इट मीन्स ए इक्वल टू ए डैश है। तो ये आपके पास कैसी हो गई है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई है, सममित मैट्रिक्स है। आप और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा ए बी सी, ठीक है, फिर बी ए ई ऐसा मान लीजिए, और यहाँ पर सी और ई और एफ। आप इस मैट्रिक्स बी से बी ट्रांसपोज बनाएंगे तो क्या बनेगी? देखो पहली पंक्ति को हमने बना दिया है स्तंभ, फिर दूसरी पंक्ति है बी ए ई, तो ये बी ए और ई दूसरा स्तंभ, फिर तीसरी पंक्ति है सी ई एफ, इससे बनाया हमने तीसरा स्तंभ। अब आप देखिए ए बी और बी डैश दोनों कैसी हैं? इक्वल हैं, तो ये कैसी हो गई हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई हैं, सममित मैट्रिक्स हो गई हैं। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है हमारे पास विषम सममित मैट्रिक्स। तो विषम सममित मैट्रिक्स क्या होती है? जब कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है वो अपनी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ में ऋणात्मक मान के साथ बराबर हो, यानी ऋण चिन्ह के साथ में बराबर हो, तो वो विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कोई भी मैट्रिक्स है वर्ग मैट्रिक्स, उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स के साथ में ऋण चिन्ह के साथ बराबर आएगी तो कैसी कहलाएगी? विषम सममित कहलाएगी। यानी माइनस के चिन्ह के साथ बराबर है तो विषम सममित है, और सीधे ही बराबर है तो सममित है, ठीक है। ऋणात्मक आ गया तो विषम सममित होगी, और माइनस नहीं आ रहा है तो सममित होगी। छोटी सी है, सिंपल सी डेफिनेशन है। तो चलिए देखें, जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, एक मैट्रिक्स हमने ए ली और उसमें हमने एलिमेंट्स ले लिए हैं 0 -a -b और a 0 और -c, इसके अलावा b c और 0। ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स A है। हम इसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनाते हैं तो क्या बनेगा? पंक्ति को स्तंभ बनाएंगे 0 -a में b, इसके अलावा दूसरी पंक्ति है a 0 -c, और तीसरी जो पंक्ति है वो है b c 0, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में से हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा? माइनस कॉमन हम बाहर निकाल देंगे तो बाहर माइनस आ जाएगा, चिन्ह बदलेंगे। 0 के लिए तो क्या बदलेगा? तो ये तो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस बी, या माइनस ए है तो पॉजिटिव हो जाएगा 0, ये माइनस का सी बन जाएगा, ये प्लस का बी हो जाएगा, प्लस का सी हो जाएगा, और ये 0 है। आप इसे देखें तो ये मान और आपके पास यहाँ पर ये मान दोनों सेम ही है, तो ये आपके पास क्या बन गया? ए डैश है वो -a के साथ बराबर है। इट मीन्स ये कैसी हैं? विषम सममित मैट्रिक्स हैं, ठीक है। अब एक खास बात ये है, जब सममित मैट्रिक्स होती है ना, तो इस सममित मैट्रिक्स में एक चीज़ देखने को मिल रही है
कि जब ए आपके पास ए आई जे की फॉर्म में है तो फिर ए डैश है ना वो आपके पास किस में हो जाता है, ए जे आई में। और जब ये दोनों बराबर हैं तो मैं कह सकता हूँ ए आई जे और बराबर में ए जे आई, जब आई और जे आपके पास दोनों में यहाँ पर कैसे हैं, आई और जे दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स में हैं, इस कंडीशन में आपके पास ये कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, यानी दोनों अवयव बराबर ही होते हैं, ए आई जे और ए जे आई। ऐसी कंडीशन में सेम हम यहाँ पे विषम सममित मैट्रिक्स में बात करें तो देखिए, जब आपके पास ऐसी कंडीशंस होंगी तो ए जे आई है वो माइनस में ए आई जे के साथ बराबर होंगे। पर कुछ कंडीशंस विशेष देखी जाएं, जब आई और जे दोनों बराबर हों तो क्या हो जाएगा, ए आई आई और या माइनस में ए आई आई। पक्षांतरण करेंगे तो 2ai इक्वल टू 0, इट मीन्स ai इक्वल टू 0। तो क्या मिला, आई क्या होता है, आई का मतलब होता है जब आई का मान 1 लेंगे तो a11, आई का मान 2 लेंगे तो a22, आई का मान 3 लेंगे तो a33, 4 लेंगे तो a44। ये सभी क्या हैं, ये सभी विकर्ण के अवयव होते हैं, a11, a22, a33। तो विकर्ण के अवयव शून्य होंगे। तो एक विशेष चीज़ देखो आपके पास यहाँ दिख भी रही है कि ये जो विषम सममित मैट्रिक्स है इसमें विकर्ण के अवयव कैसे हैं, देखो 0 हैं। सही है ना, विकर्ण के अवयव कैसे मिले आपको, 0 मिले हैं। तो ध्यान रखना, विषम सममित मैट्रिक्स में विकर्ण के अवयव सदैव शून्य होते हैं। ये चीज़ हमने देखो यहाँ नोट डाल के लिख दी है कि विषम सममित मैट्रिक्स के विकर्ण हैं उसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब विषम सममित मैट्रिक्स से संबंधित हमारे पास प्रमेय हैं दो। उनमें से पहली प्रमेय है, कहता है किसी वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए, कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है ए, उस वर्ग मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित मैट्रिक्स होती है, जबकि ए माइनस ए डैश एक विषम सममित मैट्रिक्स होती है। तो हम इसके लिए भी बात कर लेते हैं कि कब सममित है और कब विषम सममित है। देखो ए मैट्रिक्स है कोई भी और आप ए डैश की बात कर रहे हैं उसके साथ में, तो अब देखें कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है ए के लिए तो ए प्लस ए डैश सममित कहलाएगी और ए प्लस ए डैश विषम सममित। तो ये ए प्लस ए डैश अपने आप में कोई मैट्रिक्स है, मैंने उसको क्या मान लिया है, बी मान लिया है। तो क्या करेंगे, ये ए बी मैट्रिक्स, तो हम बी डैश निकालते हैं। तो बी डैश क्या होगी, ए प्लस में ए डैश की ट्रांसपोज मैट्रिक्स बनेगी। अब हम ऊपर फॉर्मूला पढ़ के आए थे यानी गुणधर्म पढ़ के आए थे, तो क्या बन जाएगा, ए डैश और ए डैश का भी डैश। तो हम इसे क्या कहेंगे, ए डैश प्लस में ए। ठीक, अब ए डैश प्लस ए कह दो या फिर ए प्लस ए डैश कह दो, एक ही बात है। तो समीकरण 1 से ए प्लस ए डैश का मान किसके बराबर होगा, बी के। तो बी डैश किसके बराबर आ गई, बी के आ गई। इट मीन्स अब वापस आप यहाँ पे मान रखोगे तो बी क्या थी, ए प्लस ए डैश। तो मैं कह सकता हूँ कि ए प्लस ए डैश क्या है, ए प्लस ए डैश अपनी ट्रांसपोज मैट्रिक्स के साथ बराबर है, इसलिए कैसी कहलाएगी, सममित कहलाएगी। तो ये सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं ए माइनस ए डैश की। हमने मान लिया ए माइनस ए डैश को क्या, सी। ए माइनस में ए डैश सी मैट्रिक्स है और ये मैंने इसको नंबर दे दिया है 2। तो सी डैश निकालेंगे तो क्या बनेगी, ए माइनस ए डैश पे हम क्या लगा देंगे, ट्रांसपोज। तो क्या बन जाएगा, ए डैश और माइनस के चिन्ह के साथ में ए डैश का भी डैश। तो ये हो जाएगा ए डैश माइनस में ए। तो सी डैश माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए पॉजिटिव हो जाएगा और ए डैश नेगेटिव हो जाएगा। तो ए डैश माइनस ए को हम क्या कहते हैं, सी कहते हैं। तो ये माइनस का सी बन गया। और ये डेफिनेशन किसकी है, विषम सममित की। तो आपके पास सी कैसी है, सी मतलब ए माइनस में ए डैश कैसी हो गई है, विषम सममित हो गई है। सही है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप कि एक मैट्रिक्स और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का योग है वो सदैव सममित मैट्रिक्स कहलाती है, और एक मैट्रिक्स ए और उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का अंतर सदैव विषम सममित मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रमेय 2 को। प्रमेय 2 क्या कहती है, किसी वर्ग मैट्रिक्स को एक सममित तथा एक विषम सममित मैट्रिक्सों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अभी हम ऊपर मैट्रिक्स ए की बात कर रहे थे, तो वैसे ए मैट्रिक्स को हम सममित और विषम सममित मैट्रिक्सों के योग के रूप में लिख सकते हैं। देखो ए का मतलब क्या हुआ, ए को मैं a/2 और प्लस में a/2 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसमें a/2 में a ट्रांसपोज बाई 2 घटा देता हूँ और जोड़ देता हूँ। पहले मैंने जोड़ दिया है
और एक मैंने a'/2 घटा दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ फर्स्ट में, तो a + a' बनेगा, और अगले दो में 1/2 कॉमन लेता हूँ तो a - a' बनेगा। और अभी अभी बताया हमने प्रमेय फर्स्ट में कि a + a' तो सममित मैट्रिक्स कहलाती है, और a - a' कैसी कहलाती है? विषम सममित। तो मैट्रिक्स A किस फॉर्म में आ गई? एक सममित और दूसरी विषम सममित के योग के रूप में है। बीच में क्या है? प्लस का चिन्ह। इसका मतलब कैसे होगी? ये योग के रूप में होती है। तो ये एक मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखने का तरीका है। आप इस प्रकार से उन्हें लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, आप उसे देख सकते हैं सममित और विषम सममित में आप उसे कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल 22 है, कहते हैं एक अवयव है B जो 3/3 क्रम की आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 2 - 2 - 4 - 1 3 4 और 1 - 2 - 3 हैं। इसको एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले मैट्रिक्स जो B दे रखी है उस मैट्रिक्स B की हमें चाहिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी B' चाहिए। तो हम B' को ज्ञात करेंगे, और B' कैसे मिलेगी? हम पंक्तियों को क्या बना देंगे? स्तंभ बना देंगे। तो ये 2 - 2 - 4 - 1 3 4 1 - 2 और -3, ये हमारे पास B' आ गई है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एक मैट्रिक्स B आपको मिली है तो उसकी सममित मैट्रिक्स क्या होगी? तो उसका सममित अवयव बनेगा B प्लस में B'। ठीक है, तो हम B प्लस B' को निकालें तो B में B' को जोड़ना है। तो ये लो B 2 - 2 माइनस में 4 -1 3 4 और 1 -2 और -3, इसमें हमको ऐड करना है B' को। तो B' को भी लिख देते हैं। क्या क्या है? 2 - 1 1 - 2 3 - 2 -4 3 और -4 के बाद में 4 है और माइनस में 3, दोनों को जोड़ देते हैं हम। संगत संगत एलिमेंट्स जुड़ जाएंगे। 2 में 2 जोड़ेंगे 4, -2 में 1 जोड़ेंगे -3, -4 में 1 जोड़ेंगे तो -3। नेक्स्ट में 1 और -2 -3, 3 और 3 बन जाते हैं 6, 4 और -2 तो +2, 1 और -4 तो -3, -2 और 4 +2 और -3 -6 हो गए हैं। ठीक है, ये हमारे पास B प्लस B' आ गई। नंबर 1 डालते हैं हम इसको। अब हमें चाहिए B माइनस B' जिसे कहते हैं विषम सममित मैट्रिक्स। तो B माइनस B' विषम सममित होगी तो B में से B' को घटाएंगे। तो 2 माइनस में 2 माइनस में 4 -1 3 4 1 -2 -3, इसमें से हम माइनस करेंगे B' को। तो B' है आपके पास 2 -1 1 -2 3 -2 -4 4 और -3। तो हम घटाएंगे इसको तो क्या क्या बनता है वो देखिए। 2 में से 2 घटाएंगे 0, -4 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो +1 हो जाएगा तो बचेगा -1। माइनस के 4 में से 1 घटाएंगे तो -4 और -1 -5 हो जाएंगे। -1 में से माइनस के 2 घटाएंगे तो +2 बन जाएगा तो +1। इसके अलावा 3 में से 3 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 4 में से -2 घटाएंगे तो जुड़ करके 6 बन जाएंगे। 1 में से -4 घटाएंगे तो जुड़ के 5 हो जाएंगे। -2 उसमें हम 4 घटाएंगे तो -6 बन जाएंगे। और -3 में से माइनस का ही 3 घटाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक, तो ये हमारे पास देखो ध्यान से, यहाँ पर भी आपके पास जो विकर्ण आया ना वो विकर्ण कैसा है? शून्य है। विकर्ण के सभी अवयव क्या आ गए हैं? 0। तो ये कैसी है? विषम सममित अवयव है। अब इनके योग के रूप में इनको लिखना है तो ये समीकरण नंबर 2। अब हम ये जानते हैं कि एक मैट्रिक्स B को योग के रूप में किस प्रकार से लिखा जाता है? 1/2 B प्लस में B' और 1/2 B माइनस में B'। ठीक है, तो इसलिए B को हम लिखेंगे B प्लस B' जो समीकरण 1 है उसको 1/2 से गुणा कर देंगे। तो मैट्रिक्स B प्लस B' समीकरण 1 में लिखी हुई है, उसको 2 से भाग कर दो। तो 1/2 से गुणा कर दो या 2 से भाग कर दो, एक ही बात है। तो 2 से भाग करके लिखेंगे तो 2 माइनस में 3/2 माइनस में 3/2 माइनस में 3/2 3 1 माइनस में 3/2 1 और -3। इसके अलावा दूसरे वाले B माइनस B' यानी समीकरण 2 है उसमें भी हमें 2 का भाग करना है। तो यहाँ भी 2 का भाग कर दीजिए। 0 तो 0 रहेगा, माइनस में 1/2 माइनस में 5/2 1/2 0 3 5/2 माइनस में 3 और 0।
तो ये आपके पास योगफल के रूप में आ गई मैट्रिक्स बी, जो एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।